सेशन में इन विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात बिगड़े हुए हैं, साथ में यह भी बताएंगे कि यहां पर बिगड़े हालातों के चलते किस प्रकार गोलियों से प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कर्जे की हालत में भी बड़े सारे पैकेज की घोषणा की है। कंगाली में पाकिस्तान ने अपना आटा गीला कर लिया है, उस बारे में भी चर्चा होगी। साथ में आजादी का जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसे ये वाली जो लगी हुई लाइंस हैं जो भारत में वोटिंग के लिए खड़े हुए लोगों की हैं, ये इनमें जले पर नमक छिड़कने के समान होंगी। तो आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे पहले गुजारिश कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पोल पर जो आपके सामने कमेंट बॉक्स में आ रहा है वहां जाकर आंसर कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी है, यहां पर कितने जिले हैं। इसके साथ साथ आप सभी लोग जो चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना आपको कोई खर्चा नहीं दिलाता, लेकिन हमारी टीम को और मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। नजर आ रहा है इस अधिकृत कश्मीर से कुछ तस्वीरें इस प्रकार की बाहर आई, जिसमें लोग सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। इन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों ने जहां पाकिस्तान के झंडे को किनारा किया हुआ था, वहीं भारत के झंडे को अपनाया हुआ था। आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिससे इन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रोटेस्ट की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यहां पर आपके सामने ये जनता दिखाई दे रही है, आप यहां पर जनता देखें, आपको यहां पर जनता सड़कों पर दिख रही है। ये सब अलग अलग जगह हैं जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और ये जनता सड़कों पर उतर करके पाकिस्तानी प्रशासन से तंग होकर प्रोटेस्ट कर रही है। इन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में इस समय इतनी महंगाई है कि उसके चलते कश्मीर के रिसोर्सेज यूज कर रही पाकिस्तान सरकार उन्हें कुछ भी नहीं दे रही है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा किया तो निश्चित ही कश्मीर के लोगों को कुछ मीठी गोली खिलानी थी, क्योंकि जबरन कब्जा था। जबरन कब्जा था तो पाकिस्तान ने कश्मीर के इन लोगों से कहा कि हम आपकी आजादी के समर्थक हैं। आपका कश्मीर का यह क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इसे आने वाले समय में आजाद जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। आज भी इसका नाम पाकिस्तान में आजाद कश्मीर बोला जाता है। तो फिर आप कहेंगे तो पाकिस्तान अधिकृत क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही यहां पर सारे नियंत्रण करती है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए यहां पर इनकी अपनी एक संसद बनवाई गई, इनका ही प्रधानमंत्री बिठाया गया। कश्मीर के अंदर जो आजाद कश्मीर या पीओके वाला जो हिस्सा है, वहां पर उसका अपना प्रधानमंत्री बनाया गया, उसका अपना राष्ट्रपति बनाया गया, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, ऐसे आजाद कश्मीर के लिए एक पूरा सेटअप बनाया गया। अब चूंकि यह सेटअप केवल दिखावा था, क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो पाकिस्तान ही कर रहा था। पूरी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे थे। पाकिस्तान जितना मर्जी पड़े यहां के संसाधनों को वसूल रहा था। चूंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नदियां हैं, बहुत सारी सिंधु की सहायक नदियां यहां से होकर गुजरती हैं, बड़ी जलमात्रा यहां पर है, तो उससे विद्युत का उत्पादन भी बहुत होता है। यह वही क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान ने चीन को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए दे दिया कि आप यहां से होकर के हमारे यहां से सड़कें डाल लीजिए। एक तरह से जनता को तो लॉलीपॉप पकड़ाई कि आपका अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहां के फैसले हम लेंगे। पाकिस्तानी जनता को यह दोहरा शासन पसंद नहीं आया। पाकिस्तान की जो मतलब ये जो आजाद जम्मू कश्मीर जिसे बोलते हैं, यहां की जनता ने इस विषय पर रिएक्शन दिया। अब जब उन्हें यह समझ में आया कि यह तो बेवकूफ बनाने जैसा है। उन्हें यह समझ में कैसे आया? उन्हें समझ में आया जब भारत ने ऐसा ही एक स्पेशल स्टेटस जो कि जम्मू कश्मीर को दिया हुआ था 370 के प्रावधानों में, जब उसे हटाया तो हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को जो प्रोग्रेस मिली, वो प्रोग्रेस इतनी सकारात्मक थी कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं। विचार कीजिए कि 2019 से 24 के बीच में अभी तक कोई भी बंद जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। इतनी जबरदस्त संख्या, लगभग 23 मिलियन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जा चुके हैं।
शांति का एकदम माहौल है, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हो रही है, विदेशी कंपनियां आकर मॉल खोल रही हैं, मल्टीपल संख्या में पिक्चर हॉल्स खुल रहे हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फरारी की रेस हो रही है। इन सब चीजों के चलते G20 की समिट हो रही है। इन सब चीजों के चलते इन्हें समझ में आया कि यार हमें इन लोगों ने स्पेशल स्टेटस के नाम पर आजाद कश्मीर नाम तो दे दिया, लेकिन उस नाम के बदले हमारा सब कुछ छीन लिया। यानी इन्होंने केवल बेवकूफ बनाया कि देखो तुम्हारा निर्णय तुम लेते हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इनकी जनता सड़कों पर उतरी और उन्होंने डिमांड की कि पहले तो ये जो दोहरा शासन है ना, हम इसके खिलाफ हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो दोहरा शासन के खिलाफ है, जैसे भारत में चल रहा था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, भारत का अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, हमारा अपना झंडा था। ऐसी स्थिति से क्या ये आजाद कश्मीर के लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं? क्या वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें वैसे ही अपने साथ मिला ले जैसे भारत ने अभी जम्मू कश्मीर को मिलाया है? नहीं, ये रिवर्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हारे इस ढकोसले के कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो बोले तुम्हारा वाला जो मामला है ना, वो बिल्कुल हटा दो। उम्मीद है कि अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार मैप पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इस चीज को समझिए। ये वाला जो क्षेत्र है जिसको भारत ने 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, भारत ने इसका स्पेशल स्टेटस हटा के पूरा भारत में एक कर लिया। अब ये कंप्लीटली भारत की तरह ही यहां पर भी मनरेगा चल रहा है, यहां पर भी राइट टू एजुकेशन चल रहा है, आयुष्मान भारत चल रहा है, यहां पर भी वो सारी स्कीम्स चल रही हैं, उज्ज्वला चल रही है, हर घर शौचालय चल रहा है, यहां पर भी सारी वो फैसिलिटीज चल रही हैं जो शेष भारत में चल रही हैं। पहले इनको स्पेशल स्टेटस देके यह कहा हुआ था कि आप अपना फेट खुद डिसाइड करते हैं। बिल्कुल वैसा ही जम्मू कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है, इसने पाकिस्तान ने इनको दिया हुआ था और एक लेवल तक दिया हुआ था। किस लेवल तक? आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट, आपका अपना प्रधानमंत्री, आपका अपना राष्ट्रपति, आपकी अपनी संसद, आपका अपना झंडा। तो इन्हें ऐसा फील कराया जाता था कि आप आजाद हैं, हम तो आपकी हिफाजत करने के लिए साथ में हैं। कौन? पाकिस्तान आपकी हिफाजत करने के लिए साथ में है। आप अगर कश्मीर में किसी से मिलेंगे तो कश्मीरी लोग इस जगह को आजाद कश्मीर के नाम से ही बोलते हैं कि आजाद कश्मीर है उस तरफ। आजाद का मतलब पाकिस्तानियों ने इतना आंखों में धूल झोंक दिया। लेकिन भारत में हुई प्रोग्रेस से इन लोगों की आंखें खुली। पहले अपन जब बोलते थे तो लोग कई ऐसे हमारे देश के भी लिबरल्स ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि ये फर्जी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो झूठ नहीं है, ये AI से बने हुए प्रोटेस्ट नहीं है, ये रियल प्रोटेस्ट हैं। और ये रियल प्रोटेस्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें आजादी अब वाकई में चाहिए। कैसी आजादी चाहिए? हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। उम्मीद है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना, हम अलग से ही रहना चाहते हैं। हमारा अगर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, तो इसे रहने दो। तो आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, ऐसा क्यों? आपने तो इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, पाकिस्तानियों ने तो आजाद कहा हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी समझिए। इसके पीछे की असली कहानी यह है कि पाकिस्तान के पाप इसे भी ढोने पड़ रहे हैं। कैसे? असल में पाकिस्तान के अंदर इस समय इतनी महंगाई है, बिजली के दाम, आटे के दाम, चावल के दाम, ये सब आसमान छू रहे हैं और उनका असर इन पर भी आ रहा है, जो कि एकदम जबरदस्त तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज लेके बैठे हैं। आप सोचिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर यहां से ना निकला होता तो पाकिस्तान का तो ख्वाब ही अधूरा रह जाता चाइना से कर्जा लेने का। तो सोचो, कर्जे दिलवाने में यह वाला क्षेत्र काम आया। नंबर दूसरा, आज जम्मू कश्मीर से निकलकर जो सिंधु नदी जा रही है, वो इसी क्षेत्र के कारण पंजाब को खुशहाल कर रही है। इस क्षेत्र में नदी का और इतना जबरदस्त जल बहाव है कि बिजली उत्पादन में जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस आजाद कश्मीर का पाकिस्तान में बड़ा रोल है। तो इनके यहां की बिजली, इनके यहां का क्षेत्र, इनके यहां के रिसोर्सेज, इन सब का उपयोग करता है पाकिस्तान, लेकिन बदले में इन्हें अपनी कंगाली भेंट में दे देता है। इनकी जो कंगाली भेंट में मिलती है, उससे ये लोग त्रस्त हो गए। इन्होंने कहा कि ये जो महंगाई है, इस महंगाई को हम आपकी वजह से भुगत रहे हैं। आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान का जो हाल है वो हर जगह, बलूचिस्तान पाकिस्तान से खफा चल रहा है। अब ये वाला क्षेत्र अलग चल रहा है कि आप लोग हमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमें अलग कर दीजिए। इन्हीं मांगों को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए और इन्होंने अपने प्रोटेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रखी वो ये थी कि एक तो आप हमारी जो बिजली है ना, उसे मुफ्त करिए। जब यहां से पैदा हो रही है, जितने में आप यहां से
खरीदते हैं उतने में ही हमें दीजिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो यहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिठा रखे हैं, इनको ये जो स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है, इतनी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जबरदस्ती हमारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, इनको वापस करिए। हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल आजादी। आप सोचिए, जब इस प्रकार की आजादी की डिमांड की तो वो पाकिस्तान जो कश्मीर के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, यूनाइटेड नेशंस में, टर्की के पास, ओआईसी में जा जा करके दरियाई घोड़े की तरह आंसू बहाता है, वो पाकिस्तान आज किस मुंह छुपा है? इन तस्वीरों को देखिए। आज आपको यह समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के हमदर्द लोग हमारे देश में रहते हैं, उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान के भीतर उठ रही है आजादी की मांग, पाकिस्तान के ही रवैये को दुनिया के सामने उजागर कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान इसके दम पर दुनिया भर में कहता था कि मैं जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही आजादी चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी चाहता हूं कि वो लोग आजाद रहें। अरे तुम्हारे यहां से खुद का जो कब्जा है वो तो संभल नहीं रहा, वो भारत के करतूत हैं, क्योंकि भारत ने वो करके दिखा दिया है कि भारत क्या है। और उन लोगों को स्वतः ही समझ में आ गया है, तुमको कब्जाने के लिए हमें सेना भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, खुद से ही लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले आएंगे, ऐसे हालात कर देंगे। फिलहाल के लिए जो तुर्की इनके साथ आता था, कहता कि मैं जम्मू कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, ओआईसी के पास जाकर जब कश्मीर में ये जाकर चिल्लाते थे कि देखो वहां क्या हो रहा है, यूएन में ये सब लोग जा जा करके रोते थे कि देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, आज उन्हें यहां के रोते हुए लोग देखने चाहिए। ये लोग देखिए जिनको टीयर गैस चलाकर, आंसू गैस चलाकर भगाया जा रहा है, आजादी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं, महंगाई से राहत चाहने वालों पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। यहां पर आप लोगों को तितर बितर होते देख सकते हैं। अरे और तो देखिए, मदरसों में जहां बच्चे शिक्षा ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आजाद कश्मीर में, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। मदरसों के अंदर बच्चों को रोते हुए, बिलखते हुए, आंखों पर पट्टी बांधते हुए देख सकते हैं कि यहां पर क्या हालात हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यहां पर बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जे में लिए बैठा है, वहां के हालात दुनिया के सामने आ गए। ये पाकिस्तान का चरित्र है जो दुनिया के सामने उजागर हो गया है। इस बात को लेकिन दुनिया भर ने उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके पीछे देरी बहुत हुई। भारत के बहुत से पत्रकार, बहुत से मीडिया हाउसेस और बहुत से एक्टिविस्ट ने जब इस चीज को पब्लिक में उठाना शुरू किया कि अब कहां गई वो मीडिया जो हमारे देश में आकर के तो पूरा बाइनोकुलर लेकर बैठती थी कि देखिए क्या हो रहा है, अब कहां है। इतना ज्यादा रिएक्शंस आने के बाद फाइनली 2-3 न्यूज चैनल्स ने जाकर अब इसे कवर किया है। फिलहाल के लिए पीओके के अंदर उत्पादन की लागत को लेकर के, जम्मू कश्मीर में जो विशेष रूप से पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर को कुछ सब्सिडीज दी हुई थी, उनको बढ़ाने को लेकर, ब्यूरोक्रेसी की सुविधाओं को लेकर बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें इस महंगाई से राहत चाहिए और हमें चाहिए केवल और केवल आजादी। अब आपको लगेगा आजादी का कहां मांग हो रहा है, तो आप न्यूज देख लीजिए। 14 तारीख की न्यूज है, कल रात की न्यूज है जो आप यहां पर शाउटिंग होते हुए देख रहे हैं। है हक हमारा आजादी, ये आजादी के नारे लगाते हुए लोगों को आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि ये मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग अपने हकों की मांग जब कर रहे थे तब इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, और गोलियां चलाई गई उसके चलते यहां पर लोग मारे गए। तो